हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मखाने मैंने विहान के लिए बनाए थे और विहान ने बहुत खुश होके खाए भी थे। देखिए, एक बात मुझे कहनी थी, अगर मान लो मेरी वीडियो को 10,000 लोग देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि कमेंट्स कितने आ रहे हैं। 200 कमेंट्स आ रहे हैं, 300 कमेंट्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो मुझे कल की वीडियो पे गंदा लिख रहा था, बोल के जा रहा था, वो परसों की वीडियो पे भी वही गंदा लिख के जा रहा है और आज भी वही लिख के जा रहा है। तो ये ज़्यादा लोग नहीं है। आप एक बात सोचो, 10,000 में से 200 लोग कितने परसेंट हुआ, आप खुद ही सोच के देखिए, जो कि कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो आप ना ये मत सोचिएगा कि ना हाँ इनकी कमेंट में ये बात लिख रहे हैं तो बार बार जानबूझ के इंटेंशनली लिख रहे हैं ये बात कि हाँ निधि ने झूठ बोला है शादी का, शादी नहीं है, शादी नहीं है। क्यों? ताकि लोगों को ना, मतलब होता नहीं कि लोग ये सोचे कि यार सच में निधि की शादी नहीं होगी, निधि ऐसे ही बना रही होगी, वीडियो बना रही होगी, सिर्फ वीडियो के लिए कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, पहले तो हमारे पड़ोसी है ना, वो आंटी हैं, विहान की आंटी, वो देकर गए थे। देखो, ये थे कुरकुरे, दोनों को एक एक पैकेट देकर गए थे। दोनों ने, बच्चों ने खुश होकर खा लिए थे। तो आप मेरी बात सुनिएगा, आप खुद सोच के देखिए कि हाँ, आप एक बात ये भी तो देखिए ना, अगर मान लो मेरी 10,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें लाइक भी तो देखिए ना, 700-800 लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो वो 700-800 लोग मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये कमेंट में जानबूझ के, पता है आधे तो पता है क्या होते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स ही होते हैं, मुझे पता भी है कौन है कौन नहीं होते हैं। तो वो फेक आईडी बना बना के कमेंट्स करने लग जाते हैं ताकि दूसरे का चैनल गिरे। सच बता रही हूँ ये बात 100%, क्योंकि उनको दूसरे को ना, मतलब दूसरे को नीचा दिखाना होता है। अब वो भी फेक आईडी बना बना के, है ना, ताकि लोग दूसरे बंदे को गलत समझे। तो ये सब ना, जैसे आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ काम करते हो, तो आपको पता है ना कोई कलीग होता है जो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स बाजी ऑफिस में भी होती है, तो हर जगह होती है, वो चाहे यूट्यूब पे भी हो। तो उन बातों पे कमेंट्स में मत जाइएगा, मेरी वीडियो पे जाइएगा और मैं वीडियो में जो बोल रही हूँ आप उस बात को समझिएगा, है ना। तो देखिए, मेरी वीडियो पे कमेंट आया था, कल की वीडियो पे आया था कि ना, देखिए अगर आपके मान लिया, मैंने बोला था कि मेरा 3 लाख का लोन है और 1,30,000 मुझे वो चाहिए रजिस्ट्री के लिए, तो मेरे को 4,30,000 का प्रबंध एक बार मेरा हो जाए तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा कि विहान के नॉमिनी बनाने के बाद मैं शादी करूँ। तो जो समझने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात पे हाँ बोली और ये बोला मुझे कि हाँ निधि, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। कुछ महीनों की बात है, कुछ मतलब सिर्फ कुछ महीने। अब मैं विहान का फ्यूचर नहीं खराब कर सकती इस चक्कर में, आप समझ सकते हो, है ना। इतनी धोखाधड़ी चल रही है आज के टाइम में, तो ये काम आप करवा लो पहले, है ना। तो इस जो समझने वाले हैं वो समझ गए। और ये देखिए, मौसमी है, मम्मी लेकर जा रहे थे, बोलते कि मैं छील दूंगी, घर पे बैठे तेरा टाइम बच जाएगा। वही है ना, माँ बाप सोचते हैं थोड़ा सा बच्चा है, काम करता है, यूट्यूब पे भी करता है, थोड़ा सा इसकी मदद हो जाएगी। तो मैंने दे दी थी मौसमी, जूस निकालती हूँ ना मैं, विहान को पिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धोने लग रही थी, सुबह का खाना पीना हमारा हो गया था, दिन का खाना अभी मैं बनाऊंगी। और देखिए, अब आप मेरी एक कमेंट आया था कल मेरी वीडियो पे, जिसने बोला था कि आप अपने होने वाले ससुराल वालों से क्यों नहीं पैसे ले लेती, है ना। 4 लाख रुपए उनसे ले लो और बाद में मतलब यही बोला कि अगर वो तुम्हारे, मतलब तुम उनके घर की होने वाली बहू हो तो वो लोग शादी के लिए रुकने को तैयार है, बट वो पैसा क्यों नहीं दे सकते कि वो पैसा दे दे और आपकी रजिस्ट्री हो जाए और प्रॉपर्टी विहान को मिल जाएगी। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ऐसा होता है जो आपने बात बोली है ना, वो मुझे बता दीजिए, क्या ऐसा होता है, रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं, सोच के बताइए, है ना। ये तो लव मैरिज में भी नहीं होती, अरेंज मैरिज में आप कहाँ से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ऐसी कि कोई भी अब हम पता है कच्ची रिश्तेदारी बोलते हैं इनको, है ना। तो मुझे बताइए कि ऐसे में क्या किसी से मांगे जाते हैं? पहली बात तो ये मुझे बात बता दीजिए कि मैं क्या, अभी देखो शादी हुई नहीं, रिश्ता पक्का भी कच्चा पक्का चलता है, क्योंकि अभी रिश्ता कच्चा पक्का ही होता है ना। जब तक मैरिज से पहले का रिश्ता, चाहे एक दिन पहले भी रिश्ता कच्चा ही होता है ना। चाहे रिश्ता टूटना हो तो वो शादी से एक रात पहले भी टूट जाता है, टूट सकता है ना। तो आप मेरी बात को समझिएगा कि ऐसे कच्ची रिश्तेदारी में क्या पैसे मांगे जाते हैं क्या, कि वो भी 4-4 लाख रुपए, मतलब अनजान ही बंदे हुए ना एक दूसरे के लिए। जब तक शादी रिश्तेदारी नहीं बनती तब तक हर कोई एक दूसरे से अनजान होता है। तो ऐसे कौन पैसे मांगता है, बताओ कौन मांग सकता है, सिर्फ इसलिए कि हाँ कुछ महीनों शादी जल्दी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या ऐसी, मतलब जो बात जिन्होंने बात बोली है वो खुद से के ऊपर लेकर देखिए कि आपकी शादी हो रही है किसी के साथ, लड़के वालों के साथ, तो आप शादी से पहले, लड़की वाले की बात कर रही हूँ, लड़की वाले क्या लड़के वालों से 4 लाख रुपए मांगेंगे कि लाओ हमें पहले पैसे दो फिर शादी होगी? ऐसा नहीं हुआ करता, है ना। आप समझिए इस चीज़ को। और
दूसरी बात टाइम की, तो ये देखो अगर मैंने टाइम थोड़ा सा ले भी लिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बाई चांस अब मान लो कि अगर मैं जल्दबाजी कर लेती, है ना, कि नहीं चलो मुझे तो अभी हफ्ते बाद ही शादी करनी है, 10 दिन बाद ही करनी है, 15 दिन बाद, और कल को फिर कुछ गलत हो जाए, है ना, फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ये भी तो सोचिए ना, अगर मैं थोड़ा पेशेंस रख रही हूँ तो पेशेंस गलत तो नहीं है ना। आप ये बात सोच के देखिए, अगर कुछ अच्छा, मतलब एक बात बताइए, एक मेरे को भी पता है मेरी पहली शादी थी, उस टाइम मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं था, लेकिन हमारे हाथ में पैसा नहीं था, मुझे आज भी वो टाइम याद है। ठीक है, मेरे हाथ में शादी के तुरंत बाद मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो मुँह दिखाई वगैरह के पैसे थे वो सारे के सारे सास ने ले लिए थे उस टाइम मेरे से। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं थे, 5 रुपए भी सोचो, सब कुछ मेरे पास जो था सब कुछ खाली हो गया था। तो ऐसे हालत में ना, पता है क्या होता है, ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास पैसा ही ना हो और ससुराल वाले अगर अच्छे ना निकलें, कुछ भी दिक्कत हो जाए, आप बिल्कुल खाली हो रखी हो ऑलरेडी, आप हर जगह से फंस जाते हो ऐसी सिचुएशन में, चारों तरफ से, आप समझते हो। तो अब मैं ऐसे में बताओ, एक बात तो कर्जे के साथ मैं शादी कैसे करूं, एक बार बताओ, ऑलरेडी मेरे ऊपर इतना लोन है ना, अब लोन के साथ मैं शादी भी कर लूं, और शादी करने के बाद मान लो कल को मेरे को शादी के बाद कुछ दिक्कत आ जाए, यार मैंने फेस की है वो चीज़ें, कुछ भी दिक्कत आए XYZ, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार ससुराल में। आप हर चीज़ सोच के चलनी पड़ती है। कल को बिहान के लिए लंच तैयार हो गया है, अपने हाथों से पूरियाँ, हाँ मैं दिलवाती हूँ, मेरे पास आ जाता है, कुछ भी चाहिए हो ना उससे दिलवाओ, और दही के साथ खाएगा पूरियाँ। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं अभी ये बातें आपके सामने अभी नहीं, अभी मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने ये सारी बातें अभी क्यों बताई, अगर अभी टाइम पड़ा है, कुछ महीनों का टाइम है, 4 महीने 5 महीने, तो आप तभी बताते, है ना, उसी अभी इतनी जल्दी आपने क्यों बताया। और अगर मैं अभी ना बता के बाद में बताती, तब आप लोग कह देते कि अपनी चीज़ें तो बताती नहीं है, छिपो के रखती है, हाइड रखी हैं। और मेरी लाइफ डेली ब्लॉगिंग चलती है, और मेरी लाइफ में जो चल रहा है वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो और हाँ, दूसरी चीज़, आप लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि अभी शादी का लहंगा क्यों खरीद लिया जब इतना टाइम रखा हुआ था। तो यहाँ भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं ना, शुरू से मेरा नेचर ये रहा है कि मैं अपना टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ। मैं स्पेशल नहीं गई थी लहंगा खरीदने आपको, क्योंकि देखिए मेरे को बहुत दिक्कत होती है, आप समझ रहे हो, इतनी तेज गर्मी का टाइम होता है, और मैं स्पेशल मेरा काम ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो, चीजें, मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं स्पेशल जाके बाजार घूमूंगी शॉपिंग करने के लिए। मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को एक काम के लिए बाजार जाना होता है, तो मैं अपने 2-3 काम इकट्ठे लेके चलती हूँ कि चल ये काम भी मैं साथ के साथ निपटा दूं, ताकि मुझे दोबारा ना जाना पड़े। क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है, छोटा बच्चा है जिसको लेके मैं कैसे घूमी, उसको घर पे छोड़ दूंगी तो दिक्कत हो जाती है, वो मेरे बिना रहता नहीं है। तो मैंने उन वीडियोस में भी बोला था कि मैं स्पेशल लहंगा खरीदने नहीं गई थी शादी का, मैं गई थी विहान को हॉस्पिटल में चेक करवाने, दिखाने के लिए, मेरी हॉस्पिटल की विजिट थी। वहां पे अपॉइंटमेंट के बाद जब डॉक्टर का काम हो गया था, उसके बाद जो मेरा हॉस्पिटल था उसके बहुत ही नजदीक है जहां से मुझे परचेज करना था लहंगा, बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही था। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी आज ही निपटा लेते हैं, और मैं निपटाना नहीं था, मैं सिर्फ देखने गई थी कि 1-2 नजर डाल लूंगी, बट मुझे पसंद आ गया। मैंने सोचा चलो है पैसे तो मैं खरीद के काम ये निपटाई देती हूँ, लहंगे की शॉपिंग हो जाएगी मेरी, है ना। तो अभी भी मैं आगे यही करूंगी, अगले महीने मुझे हॉस्पिटल विहान को दिखाने दोबारा जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, है ना, उसके टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो काम निपटाने के बाद आते हुए मैं कुछ ना कुछ और शॉपिंग का काम कर लिया। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं सारा कुछ ऐसे मतलब पता है, आप नोटिस कीजिएगा, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलती हूँ कि नहीं पहले ये काम निपटा देते हैं, फिर ये, फिर वो, फिर ये, समझ रहे हो। तो ये चीज मैं पता है, देखो यार ऑलरेडी आपको पता है, शादी चाहे कितनी भी लोकल हो, कितनी भी सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, अगर 25-40 लोग आते हैं तो उनको खाना पीना, उनका इंतजाम सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी, है ना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो उसमें भी लगा लो कम से कम लाख रुपया का खर्चा तो आप लगा के ही चलो, लाख से थोड़ा फालतू ही लगा लो, है ना। बंदा खाने का, पीने का, और भी चीजें खर्चे हो जाते हैं, डेकोरेशन का, छोटे छोटे आप कोई पार्टी भी करते हो उसमें भी सोच लो कितना खर्चा हो जाता है, फेरों का, डेकोरेशन का, ऊपर से और भी छोटे, जैसे मेरी नई ड्रेसेस होंगे, विहान के होंगे, और भी बहुत से हो जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम लाख रुपया तो अलग भी चाहिए होता है, और ये जो लोन है ये भी मुझे खत्म करना है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर एक बात बताइए, आप मुझे खुद से थोड़ा सोच के देखिए, एक इंसान है, एक लड़की है, वो शादी कर रही है, ठीक है, एक तो है कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई पैसे की देनदारी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद या उसके पास थोड़ा बहुत है भी पैसा, एक तो तब वो शादी करे, एक है कि उसके पास सिर पे ऑलरेडी 4 लाख रुपए का लोन हो, 3-4 लाख रुपए का, और देनदारी हो, ठीक है, उसके बाद पैसा शादी पे भी लगाने के लिए उसको और एक्स्ट्रा लोन लेना पड़े 1-1.5 लाख रुपए का, तो 5-5.5 लाख
के नीचे दब के शादी कौन करेगा, ये बताओ ना। बंदे के दिमाग में टेंशन्स नहीं हो जाएंगी तो बंदा यही सोचेगा कि कुछ महीने डिले कर देते हैं शादी को, ज्यादा नहीं 3 महीने 4 महीने, जब तक मैं ये सारा क्लियर कर दूं, है ना, अपना ये लोन क्लियर कर दूं, कम से कम, ज्यादा ना सही। देखो यार अभी जितना है उसका कम से कम 60% 70% तो निपटा दूं ना मैं। पर मेरी तो कोशिश यही है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मैंने एक कसम खाई है, उस कसम को मैं पूरा करना चाहती हूँ पहले। दूसरी चीज, एक बात बताओ यार, मेरे अभी घुटनों में इतना तेज दर्द हो रखा है, मेरे बहुत तेज दर्द होता है, मेरे को रात को मुझे पता चलता है मेरे घुटनों में चीस मार रही होती है अभी से, वो भी, है ना। तो मैं एक बार बताओ, कल को शादी करके मैं ससुराल चली गई, वहां तो काम करना पड़ेगा ना। वहां ये थोड़ी लगे चलेगा कि यार काम नहीं करना, ये नहीं करना, वहां तो करना पड़ता है ना, वरना पता ही क्या माहौल जाता है। तो अब ये मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं अपना शरीर उस लायक तो बना दूं, अगर मुझे 3-4 महीने का टाइम मिलेगा तो उन टाइम में मैं थोड़ा सा अपना फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ, थोड़ा सा अपना वजन कम कर लेती हूँ, अपना हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस कर लेती हूँ। तो इस टाइम को मैं सही से यूटिलाइज करना चाहती हूँ। और ज्यादा टाइम कहाँ है, मेरी तो दोस्त ऐसी ऐसी रही हैं जिनके सगाई के बाद साल 1.5 साल बाद शादियां हुई हैं। और ये टाइम बहुत जरूरी होता है, हर लड़की को लेना भी चाहिए ऐसे टाइम, समझते हो आप। कल को कुछ भी हो जाए, अभी देखो बातचीत चल रही है, बात होती है, तो कम से कम मुझे भी पता चल रहा है सामने वालों का नेचर क्या है, क्या उनको मेरा पता चल रहा है ना। तो धीरे धीरे टाइम लेना जरूरी होता है। एकदम से आप कहीं चले जाओ और बाद में फिर वीडियो बना के फिर मैं रोती रहूं कि यार मेरे को अच्छा ससुराल नहीं मिला, ये नहीं मिला, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छी फैमिली नहीं मिली। उन चीजों से तो अच्छा है ना कि आप जिनके साथ जुड़ रहे हो उनको पहले ही जान लो अच्छे से, है ना, कि कितनी अंडरस्टैंडिंग। और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हाँ वीडियोस है, वीडियो में तो मेरी तो पूरी जिंदगी यूट्यूब पे रखी है। अगर कोई भी इंसान मुझसे शादी करेगा तो उसको ऑलरेडी मेरा नेचर, मेरी जिंदगी, मेरे बारे में मुझे लगभग सब कुछ पता होगा, क्योंकि मैं तो एक ओपन बुक हूँ, है ना। सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो मैं तो बिल्कुल, जो मेरी लाइफ में एक एक दिन वीडियो पे आता है, यूट्यूब पे आता है, जो चल रहा है सब कुछ यूट्यूब पे आ जाता है ना, मेरी लाइफ का। तो मैं तो यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, एक ज्यादा कहाँ है 4-5 महीने। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जिंदगी ऐसे भागती है, पता ही नहीं। आप लोग मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है ना, मुझे नहीं समझ में आता आप ऐसे क्यों बोल देते हो। बट मेरे साथ पता क्या है, मेरे जो ये 24 घंटे होते हैं ना दिन के, वो मेरे ऐसे भागते हैं ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कब 1 तारीख हुई महीने की, कब 30 आ गई। मेरा टाइम तो ऐसे दौड़ रहा है सच में, मैं तो रोकना चाह रही हूँ, उसको रुकता ही नहीं है। और आप लोग कहते हो कि इतना टाइम है, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि टाइम ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को पता नहीं चलता यार, आप लोग सच यकीन मानोगे ना, मैं सुबह उठती हूँ, आज 6 बजे उठी हूँ सुबह, मुझे पता नहीं चलता रात के 12 कब बज जाते हैं, सच में नहीं। मेरे को नहीं पता मेरे लाइफ में मैं ऐसे क्या काम कर रही हूँ, बट शुरू से है मेरा टाइम दौड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे को कब मेरी जिंदगी में वो टाइम आता ही नहीं है कभी भी, जिसमें जब ऐसा फील हो ना कि यार आज तो टाइम ही नहीं कट रहा, आज बोर हो रहे हैं, या आज दिल नहीं लग रहा, क्या करें आज, वो वाली चीज मेरी लाइफ में आती ही नहीं है। मेरे को मेरी जिंदगी में ना हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे पास होता है करने के लिए, और कुछ ना कुछ पेंडिंग में भी होता है। मीन्स ये होने के बाद वहां पे कुछ और पूरी लिस्ट पड़ी रहती है ना। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि ज्यादा टाइम कहाँ है, यूं बीतेगा ये टाइम, तो यूं निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा वो टाइम। और फिर आपको वो सब चीजें, देखो मेरी ख्वाहिश जो है वो मुझे पूरी करनी है, साफ बात है। जिस पर्पस के लिए मैं शादी करने जा रही हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो पर्पस इतना बड़ा है ना, मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो सोचा है, डिसीजन लिया, उस पर मैं जरूर चलूंगी, ठीक है। बस कुछ महीनों की बात है, वो भी मैं मेहनत करूंगी, धीरे धीरे आप तैयारी करूंगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ लेकर आऊंगी, शेयर करूंगी, है ना। तो और बल्कि ये टाइम तो मेरे को मिलना चाहिए। आप ही लोग तो कमेंट करते हो कि निधि आपको अच्छी कुकिंग नहीं आती, अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अगर मेरे को 3-4-5 महीने, अगर मुझे बाई चांस मान लो, ज्यादा से ज्यादा मान लो 5 महीने का भी टाइम लग गया, तो इन 5 महीने में मैं कितनी अच्छी कुकिंग सीख सकती हूँ, है ना। रोज प्रैक्टिस करूंगी, थोड़ा अच्छा खाना बनाऊंगी, धीरे धीरे अपने में इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ खाने में, कुकिंग में, और कुछ और अच्छी अपनी इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, कुछ पार्लर का कुछ सीख सकती हूँ। कल को होता है ना छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मेहंदी, ये कढ़ाई कढ़ुई जो भी होता है, सिलाई कढ़ाई, है ना, ये सब सीखने का मेरे को टाइम मिल रहा है। हाँ सिलाई मेरे को पहले से आती है, वैसे भूल गई, लेकिन मैंने 5-6 महीने पहले सीखी हुई है। तो यही तो बात मैं आप सबको समझा रही हूँ कि इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करूंगी ना, ये तो गोल्डन पीरियड होता है यार, इस पीरियड को क्यों खराब करना है ना। तो बस मैं यही बोल रही थी आप सबसे कि थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी चैनल को। बाय बाय।